हाय, वेलकम टू कोटक स्टॉक शाला। मेरा नाम है शुभम शंखधर और अपने इस वीडियो में मैं समझने समझाने आ गया हूं फ्यूचर्स में मार्जिन क्या होता है। आप इस बात से कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि शुभम कहता है समझने समझाने वीडियो बना रहा है, तो समझा रहा है कि समझ रहा है। देखिए, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं या जब मैं अगली बार कुछ समझाने के लिए लिखता हूं, पढ़ता हूं, चीज़ों को रिकॉल करता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ और समझ आया। इसलिए कोटक स्टॉक शाला की वीडियो को एक बार मत देखिएगा, थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद देखते रहिए और बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि समझने और समझाने आया हूं। अब फ्यूचर में मार्जिन का गेम समझते हैं। मार्जिन कॉल क्यों आती है? देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये कम पैसे में आपको बड़ी डील दिला देता है। यही चीज इसे रोमांचक भी बनाती है, यही चीज इसे खतरनाक भी बनाती है। अब सवाल ये कि कम पैसे में बड़ी डील कैसे हो जाती है? इसका जवाब ही दरअसल मार्जिन है। जी हाँ, मार्जिन मतलब ट्रेड खोलने के लिए, ट्रेड शुरू करने के लिए, सौदा खड़ा करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए आपको जो रकम एक्सचेंज को देनी है, पैसा जो देना है, वही दरअसल मार्जिन है। तो आपको ये एक्सचेंज के हिसाब से जमा करानी पड़ती है, पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा थोड़ा बदलाव रोजाना होता रहता है, इसलिए थोड़ा पैसा गारंटी के तौर पर रख लिया जाता है। अब ये कैसे काम करता है, इसको आप समझिए एक उदाहरण से। अगर आप इसे कैश में खरीदते तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्यों 5 लाख का है? मान लीजिए कि 5000 शेयरों का कॉन्ट्रैक्ट है और 100 रुपए बाजार में इस समय उसकी कीमत चल रही है, तो 5000 इंटू 100 यानी 5 लाख। अगर आप कैश बाजार में किसी कंपनी के 5000 शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए। बिल्कुल क्लियर, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको 80,000 रुपए देकर या 1 लाख रुपए मार्जिन देकर आपको ये 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो तय होगा वो 5 लाख के हिसाब से होगा, लेकिन आप ठीक है थोड़ा सा मार्जिन दीजिए और ये सौदा आपका हो गया। ठीक है, बड़ी वैल्यू आप कंट्रोल करने लगे थोड़ा सा पैसा देकर। यही लेवरेज है दरअसल, यही जोखिम है, यही मुनाफे का बड़ा आपको कह लीजिए कि हल भी है। आप जैसे छोटे शहरों में देखिए, अगर आप इस मार्जिन कॉल को समझना चाहें, बहुत सारी चीज़ें किराए पर मिलती थी, रेंट पर मिलती थी। जैसे साइकिल आते थे, चलाना सीख रहे थे तब साइकिल लेते थे, या जैसे मान लीजिए कि घर में अगर आपके VCR, BCD और ये सब होते थे तो हम कैसेट लेकर आते थे किराए पे। तो जब वो हम किराए पर लेकर आते थे ना, तो वो हमसे कहता था भैया थोड़ी सिक्योरिटी रख जाओ, 200 रुपये सिक्योरिटी रख जाओ। चलो, साइकिल तो है 2000 रुपये की, लेकिन चलो तुम 200 रुपये सिक्योरिटी रख जाओ। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो एक तरीके से सिक्योरिटी होती थी। यही दरअसल एक्सचेंज सिक्योरिटी लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम 5 लाख का सौदा कर रहे हो, माना कि तुम्हारा डीमेट अकाउंट है, हमारे साथ ट्रेडिंग अकाउंट है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन तुम यार एक मार्जिन रखो हमारे साथ टेबल पर और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। अब मार्जिन कॉल कब आती है ये भी समझो भाई। जब आप कहोगे एक्सचेंज ने कहा कि हम तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का दे रहे हैं और ये तुम 50,000 रुपए दो या 1 लाख रुपए दो, हमने तो दे दिए, फिर मार्जिन कॉल क्यों आती है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप बात समझिए। मान लीजिए एक फ्यूचर की आपने ट्रेड किया, आपके खाते में 1 लाख का मार्जिन पड़ा है, मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ चला गया, यानी कि आपने कहा ऊपर जाए, वो चला गया नीचे, आपको नुकसान होने लगा। अब एक्सचेंज एक निश्चित रकम सीमा रखता है कि ठीक है भाई, आपने 1 लाख रुपए में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान सह लोगे? 1 लाख ना। 1 लाख के नीचे अगर नुकसान होने लगेगा तो वो कौन सहेगा? वो एक्सचेंज सहेगा। इसीलिए एक्सचेंज क्या करता है कि जब नुकसान बढ़ता है और उसको मार्जिन के लिए जितना पैसा चाहिए उससे कम, जब वो समझिए कि यमुना खतरे के निशान के ऊपर या नीचे जाने लगती है, तब वो फोन करता है। वो कहता है कि आपके खाते में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए। अगर नुकसान की वजह से आपका बैलेंस उस न्यूनतम स्तर के नीचे चला गया तो ब्रोकर आपको फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा या स्क्रीन पर दिखाएगा कि खाते में पैसा डालिए। यही मार्जिन कॉल होती है। जब आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं रह गया जितना उस कॉन्ट्रैक्ट को खड़ा रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कई बार एक काम और होता है, अगर आप मार्जिन कॉल का सही समय पर रिस्पॉन्स ना करो तो ब्रोकर अपने आप वो सौदा काट देते हैं। वो ऑटोमेटिक सिस्टम से ही कट जाता है। आजकल जो नए ऐप्स हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उनमें तो अपने आप ही सौदा कट जाता है। तो सीधे शब्दों में मार्जिन कॉल तब आती है जब नुकसान बढ़ जाए और अकाउंट में सुरक्षा के लिए या जितने फंड की ज़रूरत है उतना फंड ना हो, फंड कम पड़ जाए। अब अगर आप समय से पैसे नहीं डालते तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा, यानी
पोजीशन फोर्सफुली क्लोज कर देगा ताकि नुकसान ना बढ़े। इसलिए जब भी फ्यूचर ट्रेड करें हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ मार्जिन भरना काफ़ी नहीं है, थोड़ा अतिरिक्त पैसा ज़रूर रखिए। ठीक है, आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया, वहाँ तक अगर स्टॉक नहीं आया, उससे पहले लौट गया तो आपकी सौदा फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 80,000 मार्जिन लगना है, 20,000 रुपए बफर में पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है। अब क्या होगा कि जब मार्जिन कॉल आने की नौबत आएगी तो वो अतिरिक्त पैसे में से पैसा यूज करना शुरू कर देंगे। वो पैसा नहीं होगा तो आपके पास मार्जिन कॉल आएगी। ट्रेडिंग में हमारे गुरुजी एक रूल बताते थे, उसको आप याद रखिए कि जितना कम पैसा आप बाजार में लगा रहे हैं ना, ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, दरअसल आपको उतना ही अनुशासन और उतना ही दिमाग, उतना ही समय उसके साथ लगाना पड़ेगा। समरी समझ लीजिए, मार्जिन मतलब गारंटी का पैसा। लेवरेज इसलिए मिलता है कि मौका बड़ा है, जोखिम भी बड़ा है। मार्जिन कॉल कब आती है? जब पैसा कम पड़ जाता है। पैसा ना डालें तो पोजीशन काट दी जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ ज्ञान नहीं है, धैर्य, रिस्क कंट्रोल भी जरूरी है। अगली क्लास में समझेंगे मार्क टू मार्केट क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस रोज का सेटल कैसे होता है। फ्यूचर्स की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इससे आपको फ्यूचर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। तो अब सिर्फ 5 मिनट में सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.